हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो यार, आज के इस वीडियो में हम कर्व फिटिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक है। चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं। ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक डाटा दिया होगा, इस तरह का डाटा। उस डाटा को हमें फिट करना है या अप्रोक्सीमेट करना है किसी इक्वेशन से। अब वो इक्वेशन ऑफ कर्व कुछ भी हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो सकता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन हो सकती है। उसकी हेल्प से हम इस डाटा को फिट करेंगे। ठीक है। तो चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि कर्व फिटिंग होता क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ कर्व दैट अप्रोक्सीमेट्स अ गिवन सेट ऑफ डाटा। एक सेट ऑफ डाटा आपको गिवन होगा, उस डाटा को हम अप्रोक्सीमेट करेंगे किसकी हेल्प से? एक इक्वेशन की हेल्प से। उस इक्वेशन को फाइंड करने का जो मेथड है वो कर्व फिटिंग कहलाता है। ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ डाटा मैं कह रहा हूँ, वो उनके दो डाटा या तीन डाटा या मल्टीपल डाटा हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। तो वो किस तरह का? फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्लड प्रेशर और एज के बीच में रिलेशन है। कंजम्पशन ऑफ फूड एंड वेट गेन की, मीन्स जितना आप फूड खाते हो वेट उतना ही बढ़ता है। इस तरीके से हाइट और वेट को भी आप देख सकते हो। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। दो डाटा है लेकिन उनके बीच में एक रिलेशन है। इस तरह की डाटा अगर गिवन है तो हम एक इक्वेशन निकालेंगे कर्व की, जो कि इस डाटा को सेटिस्फाई करे या अप्रोक्सीमेट करे। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम निकालेंगे वो क्या करता है? वो प्रेडिक्शन में हमारी हेल्प करता है। जो अननोन फैक्ट्स हैं वो भी हमारे पास मिल सकती हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है। ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास कर्व्स हैं, स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेटिव कर्व्स, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका है। लाइक इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प से हम डाटा को फिट कर सकते हैं। सिमिलरली पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं। nth डिग्री पॉलिनोमियल की हेल्प से कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व हो या ज्योमेट्रिक कर्व हो, इनकी हेल्प से भी हम इनको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये सिंपल, और इससे क्या है कि आप लोगों को बाकी चीज़ों का भी आइडिया लग जाएगा। y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x। ठीक है। अब एक इसमें मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसकी हेल्प लेंगे हम लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन को फिट करने के लिए। कोई भी गिवन सेट ऑफ डाटा दिया होगा तो पहले तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो लाइन है y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x, एज्यूम करेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा जो भी डाटा है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में क्या क्या अननोन है? a नॉट और a1 जो है वो हमारे पास पता नहीं है। अगर इस a नॉट और a1 की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस a नॉट और a1 की वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है इसमें समेशन लगा देते हैं। और ये समेशन कहाँ से कहाँ तक रन होगा? ये समेशन रन होगा 1 से लेके जितने नंबर ऑफ डाटा हमारे पास है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ से इससे हमारे पास इक्वेशन 2 मिलेगा। इक्वेशन 2 मतलब हमारे पास पहला इक्वेशन होगा जिसमें हमारे पास अननोन क्या है? a नॉट और a1। आप लोगों को पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें पता होगा कि इस तरीके से यूनिक सॉल्यूशन कब होता है या इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन कब होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए होगा। तो दो अननोन्स है हमारे पास यहाँ पर a नॉट और a1, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो इस दूसरे इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे इक्वेशन के लिए जो पहली इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन 1, इसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मैं इसमें x मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू a नॉट एक्स प्लस a1 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक। अब इस इक्वेशन में भी हम, जैसे हमने इक्वेशन 1 में समेशन लगाया था, उसी तरह इस इक्वेशन में भी हम समेशन लगा देते हैं। तो ये इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से आपके पास दो इक्वेशन आएगी और आपके पास दो वेरिएबल है a नॉट और a1। इन दोनों को आप सॉल्व करो, आपका सॉल्यूशन a नॉट और a1 आ जाएगा। इस a नॉट और a1 की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ a नॉट और a1 की वैल्यू की यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। और यही प्रोसेस करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी ये है
एक्स ये हमारे पास दिया है, वाई ये दिया हुआ है, और हमें लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस डाटा को फिट करे, और उसके बाद हमें क्या करना है कि प्रेडिक्ट करना है y की वैल्यू एट x इक्वल टू 4 एंड x की वैल्यू एट y इक्वल टू 4। ठीक है, तो लेट्स सी। तो हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। सो ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, x की वैल्यूज है, y की वैल्यूज है। सो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, स्टेप 1 हमारा होना चाहिए कि हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि हमारा y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x जो है वो हमारा जो इक्वेशन है वो इस डाटा को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में इस पे समेशन लगाना है। समेशन में लगा लेता हूँ, y समेशन y इज इक्वल टू ए नॉट समेशन ए नॉट प्लस समेशन a1x। ठीक है, अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपके पास यहां से एक इक्वेशन, फर्स्ट से आपके पास a नॉट और a1 के लिए एक इक्वेशन मिलेगी, और यहाँ पे दो अननोन्स है a नॉट और a1, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन a है, तो इस इक्वेशन a में हम वापस से x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई x, ओके, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन a बाई x, सो यू विल हैव xy इज इक्वल टू a नॉट x प्लस a1x स्क्वायर। ओके, सो ये आपके पास इक्वेशन, सॉरी ये नहीं, अभी इक्वेशन नहीं आई है, हाँ, इसमें अब क्या करेंगे हम, समेशन, फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, समेशन अप्लाई करना है इस इक्वेशन पे। सो वो आ जाएगा अपने आपके पास समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए नॉट समेशन एक्स, क्योंकि ए नॉट कॉन्स्टेंट है तो मैं बाहर ले सकता हूँ, ए वन इज कॉन्स्टेंट, सो आई कैन टेक इट आउटसाइड, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास ये जो दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन से आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन और इक्वेशन 2 की हेल्प से आप a नॉट और a1 की वैल्यू निकाल लो और यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में हमें क्या क्या चाहिए, जो डाटा हमें मिल सकता है, हमें क्या मिल सकता है, हमें डाटा मिल सकता है ये समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, लाइक i यू कैन कंसीडर समेशन ऑफ i, और समेशन ऑफ x। ठीक है, सो समेशन ऑफ x का मतलब क्या है, समेशन ऑफ दिस, सम ऑफ ऑल दीज x, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, दैट विल बी आई थिंक 21, यू कैन काउंट, इट विल बी 21। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ y मीन्स इसका समेशन, इसका समेशन हमारे पास क्या आएगा, दिस इज समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y विल बी, समेशन ऑफ y आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी इसकी 24। ओके, एंड अब इक्वेशन 1 में तो ये दो चीजें चाहिए थी, इक्वेशन 1 को मैं एक काम करता हूं, सही से लिख लेता हूं एक बार। इक्वेशन 1 का सही रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा, देखो समेशन y, क्योंकि नंबर ऑफ डाटा हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सो मैंने i को 1 to 6 रन करा दिया, यहाँ पर भी सिमिलरली i to 1 to 6 कर दिया, और यहाँ पर भी। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, सो अब समेशन ऑफ y, टोटल समेशन ऑफ y हमारे पास आया है 24, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 24। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया इसको 24 इक्वल टू समेशन ऑफ ए नॉट, और कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, सो ए नॉट प्लस ए नॉट प्लस ए नॉट प्लस ए नॉट, 6 टाइम्स ए नॉट आएगा, तो यू कैन राइट लाइक 6 ए नॉट प्लस a1 इज कांस्टेंट फ्रॉम हियर, सो a1, एंड समेशन ऑफ x आपके पास क्या है 21, सो यहाँ पर 21 लिख देता हूँ। तो पहला जो इक्वेशन आपका बना है वो ये बना है, वो है 6a नॉट प्लस 21a1 इक्वल टू 24। ठीक है, मतलब कि 6a नॉट प्लस 21a1 इक्वल टू 24, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, अब जो स्टेप 4 में देखिए, अब हमें क्या क्या चाहिए, स्टेप 4 में हमें चाहिए समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स ऑलरेडी निकल चुका है, समेशन एक्स वाई चाहिए और समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। सो समेशन एक्स वाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स
y निकालना पड़ेगा। सो एक्स वाई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 6 क्रॉस 1 6, 2 क्रॉस 4 8, 3 क्रॉस 3 9, 4 क्रॉस 5 20, 5 क्रॉस 4 20 एंड 6 क्रॉस 2 12। सो इसका समेशन क्या आ जाएगा, समेशन एक्स वाई। तो समेशन एक्स वाई क्या आ रहा है बताइए, सम करके ये आ रहा है 75। ठीक है, और क्या चाहिए इसमें, समेशन एक्स तो ऑलरेडी निकल चुका है, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। सो मैं थोड़ी देर इसको उठा के यहां ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36। सो इसका समेशन क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, जब आप समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे ये आई थिंक 91 आएगा। ठीक है, सो नाउ यू जस्ट सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज। समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या निकला है, समेशन ऑफ एक्स वाई 75। ठीक है, इक्वल टू ए नॉट एंड समेशन ऑफ एक्स इज 21 प्लस a1 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 91। ओके, सो जो इक्वेशन सेकंड आपके पास निकली है वो निकली है 21 a नॉट, तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं 21 a नॉट प्लस 91 a1 इक्वल टू 75। सो ये दो इक्वेशन निकली है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और a नॉट और a1 की वैल्यू निकालनी है। जो भी a नॉट और a1 की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है और आपके पास आंसर आ गया। सो आपके लिए मैं ये भी सॉल्व कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आई थी आपके पास, 6a नॉट प्लस 21a1 इक्वल टू 24 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास आया था 21a नॉट प्लस 91a1 इक्वल टू 75। ओके, सो आप क्या करोगे, सो कंप्यूटेशनली इसका सॉल्यूशन मैं देख लेता हूँ। कंप्यूटेशनली इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 29/5 एंड y की वैल्यू -18/35। सो आपके पास x की वैल्यू आई है 21। x मतलब यहाँ x किससे रिलेटेड है, a नॉट से। ओके, वो लिखने के लिए मैंने ऐसे लिखा है वेरिएबल एज ए वेरिएबल। सो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई x की 29/5, मतलब a नॉट की वैल्यू 29/5 और a1 की वैल्यू आपकी आ रही है -18/35। -18/35 जब आप इसको करोगे सॉल्व तो इसकी वैल्यूज आएंगी। सो a नॉट की वैल्यू 29 डिवाइड बाय 5, इट विल लीड अस टू 5.8। सो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई 5.8। ठीक है, और a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू है 18/35 विद नेगेटिव साइन। सो 18/35 माइनस that will be -0.514 -0.514। ठीक है, सो a नॉट और a1 की वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x जो है वो डाटा जो गिवन है उसको फिट करता है, फिट द डाटा। अब इसमें हमने फाइनली a नॉट और a1 की जो वैल्यू निकाल ली है उसको हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.8 माइनस 0.514x। सो फाइनल हमारा जो रिजल्ट आया वो ये है। ठीक है,
ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो गिवन डाटा को सेटिस्फाई कर रही है या अप्रोक्सीमेट कर रही है। और वो डाटा कौन सा है? वो डाटा आपके पास ये है, ये वाला डाटा, ये इस डाटा को, ये इक्वेशन जो हमने निकाली है वो सेटिस्फाई कर रही है, या फिर कह सकते हो अप्रोक्सीमेट कर रही है। ठीक है, यहां पर ये डाटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि प्रेडिक्ट y एट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू x एट y इक्वल टू 4। मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन निकली है उसमें हम क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे और y की वैल्यू चेक करेंगे, और y इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे और x की वैल्यू चेक करेंगे। तो लेट्स चेक इट। सो y एट x इक्वल टू 4, y एट x इक्वल टू 4, सो अप्रोक्सीमेटेड, इसको मैं नेम देता हूं y अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो y अप्रोक्सीमेट एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू a0 प्लस a1 मल्टीप्लाई बाई x। सो यहाँ a0 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो ऑलरेडी वो वैल्यू आपके पास आई है 5.8 माइनस 0.514 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू आप क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हो, 4। सो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास फाइनली जो y एट x इक्वल टू 4 आएगा वो क्या आएगा बताओ ज़रा। पहले हम 0.514 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.056। सो 5.8 माइनस 2.056। सो अब ये भी कर लेते हैं, कितना आएगा देखो। इसमें से हमें माइनस करना है 5.8 को, उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेगेटिव साइन और लगा दूंगा 5.8। सो क्या आएगा 3.744। सो अपने पास आंसर आ रहा है 3.744। सो ये हमारा आंसर आया है 3.744। ठीक है, ये तो वैल्यू निकली आपकी y एट x इक्वल टू 4। सो y एट x इक्वल टू 4 पे आपकी वैल्यू है 3.744। लेट्स चेक कि आपका जो एक्चुअल वैल्यू था, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और फिगर डाटा के थ्रू जो वैल्यू आई है वो क्या आ रही है। सो डाटा के थ्रू आपकी जो वैल्यू आ रही है वो है y एट x इक्वल टू 4 इज 5। तो ये जो स्मॉल एरर आपके पास आया है फॉर 5 माइनस 3.744, ये एक एरर है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो क्या है आप लोगों को खुद करना है। यहां पे तो मैंने y प्रेडिक्ट किया है एट x इक्वल टू 4, और आपको अब निकालना है प्रेडिक्ट x एट y इक्वल टू 4। अब ये क्वेश्चन देखने के लिए तो सिंपल लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने कंसीडर की थी y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x, मैं पीछे दिखा देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे कंसीडर किया था y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x, ये है y इन टर्म्स ऑफ x, इट इज नॉट x इन टर्म्स ऑफ y, ये y इन टर्म्स ऑफ x है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है वो पूछा है अप्रोक्सीमेट x एट y इज इक्वल टू 4। ये जो वैल्यू है ये y अप्रोक्सीमेट कर रहा है एट x की सम वैल्यूज के साथ। तो अप्रोक्सीमेट y एट x इक्वल टू 4 तो इससे हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट x एट y इक्वल टू 4 इस इक्वेशन से नहीं होगा। इस इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट x को अप्रोक्सीमेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा x इक्वल टू a0 प्लस a1y। उसके बाद आप सेम प्रोसेस यही करोगे जो यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे समेशन x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा हर जगह। ठीक है, x की जगह y और y की जगह हर जगह x हो जाएगा, और उसके बाद आप करस्पॉन्डिंगली x y x y और x स्क्वायर की प्लेस पे आपको इस बार y स्क्वायर निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो कर्व फिट आएगी उसमें आप y की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी। अब वो वैल्यू क्या निकल रही है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, and please, if you understand the method, subscribe the channel for more videos. Thank you so much. See you in the next video.